दोस्तों, कहानी का नाम है जादुई पतीला। लोहानगर में दीना नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले दीना के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ दीना सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी चीज़ से टकराई और तेज आवाज़ हुई। दीना सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर दीना दुखी हो गया। दीना ने सोचा कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर दीना ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। दीना ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना ख़त्म करने के बाद दीना अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही दीना हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर दीना खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर ले जाकर चला गया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें वो बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते दीना के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का भी इलाज करवा लिया। एक दिन दीना ने कुछ गहने खरीदे, उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे दीना अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। दीना को अमीर होते देख जमींदार केसरिया को दीना पर शक हुआ। वो सीधे दीना के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने दीना से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज़ में दीना बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। दीना ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार केसरिया ने उसकी एक नहीं सुनी। वो ज़बरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी दीना की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर लोहानगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। ऐसा करते करते आखिर में राजा खुद उस पतीले में जा गिरा। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं लोहानगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर दीना और जमींदार केसरिया ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। इस कहानी से दो सीख मिलती हैं। पहली कि मूर्खता का कोई अंत नहीं, और दूसरी यह है कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। अति हर चीज़ की हानिकारक हो सकती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।